गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। प्रताप भानु को श्राप होने के बाद उस दुष्ट काल केतु ने कपटी मुनि के द्वारा लिखे गए पत्र को सभी राजाओं के पास पहुंचाया। राजाओं ने डंके की चोट पर प्रताप भानु के नगर को घेर लिया, जिससे युद्ध शुरू हो गया। प्रताप भानु के सैनिक सुभट और स्वयं दोनों भाई युद्ध में पुरुषार्थ प्रकट किए, लेकिन श्राप हो चुका है, इसलिए सभी मारे गए। सभी राजाओं ने शत्रु प्रताप भानु को जीत करके उस नगर को फिर से बसाया है। जय और जस प्राप्त करके सब अपने अपने पुर को प्रस्थान किए हैं। महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज सुनो जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम, ताहि ब्याल सम दाम। हे भरद्वाज मुनि, सुनिए, जब जाहि विधाता बाम होई, जब जिसके ऊपर विधाता बाम हो जाते हैं, तभी उनके लिए धूरी, जो धूली तुक्ष है, वह सुमेरुवत हो जाती है। कुचलने के लिए जो जनक पिता उत्पन्न करके पालन करने वाले हैं, वही जमराज बन जाते हैं मारने के लिए। और जो माला भूषण स्वरूप है, श्रृंगार स्वरूप है, सुशोभित करने वाली है, वही माला सर्प बन करके काट खाती है। धूरी के समान काल केतु था, पिता के समान कपटी मुनि था, और रत्नमय माला के समान ब्राह्मण लोग थे। सो ब्राह्मण सर्प हो गए, कपटी मुनि यमराज हो गया, और काल केतु सुमेरुवत हो गया। आगे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, भयउ निशाचर सहित समाजा।
हे मुनि सुनिए, सोई राजा माने वही राजा प्रताप भानु काल पा करके अर्थात समय पा करके समाज के सहित निशाचर हुए, राक्षस हुए। गोस्वामी जी महाराज अब रावण का जन्म, कर्म, प्रताप, पुरुषार्थ और अत्याचार, यह सब वर्णन करने जा रहे हैं। काल पाई का मतलब है समय पा करके। ऐसा नहीं है कि मृत्यु उपरांत तुरंत जन्म ही हो, ऐसा नहीं है। मृत्यु के बाद फिर उसके लिए जहां जन्म लेने का विधान निर्धारित होता है, वहीं उसका जन्म होता है। और ये जन्म का कार्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सब समय पर हुआ करता है। एक श्राप वो होता है कि जो तुरंत क्रियान्वित होता है, सपदि हो ही पक्षी चंडाला, लीन श्राप में शीश चढ़ाई। परंतु वह श्राप उस प्रकार से है और यह श्राप इस प्रकार से है कि समय पा करके वह श्राप फलीभूत होता है। विनय पत्रिका 124 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 124 में, बिटप मध्य पुत्रिका सूत्रमः कंचुकी बनहि बनाए। बिटप मध्य पुत्रिका सूत्रमः कंचुकी बनहि बनाए, मनमः तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। अब एक वृक्ष में वह सभी है जो एक लकड़ी से बनता है, जैसे कि उसमें चौखट भी है, किवाड़ भी है, कुर्सी भी है, चौकी भी है, मेज है, वह अन्य अन्य जो भी वस्तुएं बनाई जाती है वो सब उसके अंदर है। जैसे एक धागा है, जहां धागा बनाया जाता है उस धागा के अंदर सब प्रकार के कपड़े हैं, समय पर प्रकट होता है। वैसे ही मनमः तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए, मन में अनेक शरीर लीन है जो समय पर प्रकट हुआ करता है। समाज के सहित। कौन समाज? तो राजा प्रताप भानु के जो समाज थे वे सब समाज, सत्य केतु कुल को नहीं बांचा, वे सब पूरे परिवार के लोग समय पाकर के राक्षस हुए। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। 10 सिर ताही
बीस भुज दंडा रावण नाम वीर बरी बंडा। ताही उसका 10 सिर हुआ और 20 भुज दंड हुआ। 10 सिर और 20 भुज दंड, अर्थात जन्म से ही 10 सिर और 20 भुज दंड हुआ। नाम तो उसका दशानन पड़ा, लेकिन बाद में उसका नाम रावण हुआ। जब उसने सबको रुला दिया, रावय तीति रावण, रावय तीति रावण, जब उसने सबको रुला दिया तब उसका नाम रावण पड़ा। वीर हुआ, बरी बंडा, बरी बंडा माने तेजस्वी, प्रचंड तेज वाला हुआ, प्रचंड तेज वाला हुआ, प्रचंड पराक्रम वाला हुआ। इसलिए मानसकार ने कहा बरी बंडा, बहुत बड़ा तेजस्वी हुआ। ऐसा वह बरी बंडा हुआ कि चलत दशानन डोलती अवनी, चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। ऐसा हुआ। रावण के जन्म से ही 10 सिर और 20 भुजाएं होती है। पुरुषों की भुजाएं भुजदंड कहलाती है, माताओं की भुजाएं भुजबल्ली कहलाती है। पुरुषों की भुजाएं भुजदंड इसलिए कहलाती हैं क्योंकि भुजा में बल होता है। बल पराक्रम को ध्यान में रखते हुए उसको भुजदंड कहा जाता है। माताओं की भुजाओं को भुजबल्ली अर्थात भुजलता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी भुजाओं में बल कम होता है। दोहु भुज दंड तमकी मही मारी, दोहु भुज दंड तमकी मही मारी। फिर परिणाम क्या हुआ? डोलत धरनी सभासद खसे। यह है भुजदंड का पराक्रम, भुजदंड का बल। दो भुजदंड तमकी मही मारी। भूकंप आ गया, रावण भी गिरने लगा। तो 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसका जन्म अर्थात रावण आदि असुरों का जन्म सुमेरु पर्वत के पास श्लेष मातक नामक वन में हुआ है। श्लेष मातक नामक वन में हुआ है। यह श्लेष मातक वन सुमेरु के पास है। स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार 11वें त्रेता में, अभी 28वां कलयुग चल रहा है, 28वां त्रेता बीत चुका है। ये 11वें त्रेता में जन्म हुआ था इसका।
इस मनवंतर के, वर्तमान मनवंतर के 11वें त्रेता में इसका जन्म हुआ। इसकी आयु निर्धारित की गई है 5,61,60,000 वर्ष। 5,61,60,000 वर्ष इसकी आयु थी रावण की। दस सिर और 20 भुजा सभी कल्पों के रावण के होते हैं। दशानन, ये सभी कल्पों में दशानन ही होते हैं, 10 मुंह वाले। वैसे देवताओं में भी कुछ विचित्र रूप हैं, जैसे कि अग्निदेव के 7 हाथ है, 3 पैर है। अग्निदेव के 7 हाथ है, 3 पैर है, 2 सिर है। तो देवताओं में भी विचित्रता है। कुंभकर्ण और विभीषण के तो एक एक ही सिर है। कुंभकर्ण और विभीषण के एक एक ही सिर है, परंतु रावण के 10 सिर है। ऐसा क्यों, एक प्रश्न है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाई है। भाई और भी है, खर, दूषण और त्रिशरा। प्रसिद्धि इन तीनों की एक साथ चलती है, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। तो दोनों भाई के एक एक सिर और रावण के 10 सिर कैसे हो गए? इसका समाधान अलग अलग तरीके से किए गए हैं। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि श्री रामचरित मानस कल्प की कथा में विभीषण जी महाराज रावण के सहोदर नहीं है। विभीषण जी रावण के सहोदर नहीं है, विमात्री है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक ही माता के सभी पुत्र हैं। तो वाल्मीकि कल्प की कथा अलग है, जिसमें सुमाली नाम का असुर जो भगवान विष्णु के भय से रसातल में जाकर के रहता है, एक दिन वह भूलोक में कुबेर को देख करके, कुबेर के तेज पराक्रम को देख करके, कुबेर जैसा ही पुत्र मेरे असुर कुल में किसी का हो
इस कामना से वह सोच विचार करके अपनी बेटी कैकसी, अपनी पुत्री कैकसी, अब ध्यान ये देना होगा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकसी सुमाली की पुत्री है, वहीं पर अध्यात्म रामायण व अन्य रामायण में विद्युन्माली की पुत्री कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। तो कैकसी को वह सुमाली भेजता है, कहां? विश्रवा जी के पास। वह संध्या के समय में आती है, प्रदोष काल में संध्या के समय में आती है, जिस समय में विश्रवा जी संध्या वंदन कर रहे होते हैं, आकर खड़ी हो जाती है। फिर इसके बाद पूछने पर वह यह कहती है कि आप मुनि हैं, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं और क्यों आई हूं। और मुनि ने ध्यान करके देखा तो उन्होंने कहा, तुम जिस समय में आई हो, जिस कामना से, यह प्रदोष काल है और बहुत विकट काल है, भयंकर काल है। इस समय में तुम्हारे जो पुत्र होंगे वह महान क्रूर स्वभाव के असुर होंगे, महान क्रूर स्वभाव के असुर होंगे। तो कैकसी ने ये कहा कि आप जैसे महात्मा के द्वारा मेरे ऐसे पुत्र हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा छोटा पुत्र धर्मात्मा होगा। यह है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। श्री रामचरितमानस जी की कथा वाल्मीकि कल्प से ये नहीं मिलती है। श्री रामचरितमानस जी की कथा भगवान शिव द्वारा रचित हैं, भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित है। और इसमें विभिन्न कल्पों की कथा समन्वय पूर्वक है। और भगवान शिव ने तो स्पष्ट किया है कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी, स्पष्ट किया है। मानस जी की कथा महाभारत की कथा से मिलती हुई है। महाभारत कल्प की कथा अथवा रुद्र यामल और पद्म पुराण की कथा से मिलती हुई है। रुद्र यामल और पद्म पुराण के अनुसार कैकसी से रावण कुंभकर्ण हुआ है और केसी से विभीषण हुए। तो रुद्र यामल पद्म पुराण के अनुसार वहां पर दो माता का नाम लिया गया है। विश्रवा जी की दो पत्नी है, एक कैकसी और केसी। पिताजी सब जगह एक ही है, ध्यान दीजिएगा, विश्रवा जी। माता के नामों में अंतर है, कल्प भेद से। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकसी, रुद्र यामल और पद्म पुराण के अनुसार कैकसी और केसी के विभीषण। हम लोग
महाभारत कल्प की कथा को श्रवण करें। महाभारत वन पर्व अध्याय 275 में यह प्रसंग वर्णित है। महाभारत वन पर्व अध्याय संख्या 275 में यह कथा मार्कंडे जी श्री युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। मार्कंडे जी श्री युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं पुलस्त जी। पुलस्त जी की पत्नी का नाम है गौ। पुलस्त जी के पत्नी का नाम क्या है? गौ। नाम है गौ। उनसे एक पुत्र होता है जिनका नाम वैश्रवण होता है। जिनका नाम वैश्रवण। वैश्रवण जी को ही कुबेर कहते हैं। वैश्रवण और कुबेर दो नामधारी व्यक्ति एक ही है। वैश्रवण और कुबेर दो नामधारी व्यक्ति एक है। वैश्रवण जी ब्रह्मा जी की सेवा में संलग्न हो जाते हैं और बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं। ब्रह्मा जी वैश्रवण पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी तपश्चर्या, इनकी सेवा भक्ति से ब्रह्मा जी इन पर बड़े प्रसन्न होते हैं। इनको लोकपाल का पद प्रदान करते हैं। धन संपत्ति के अधिपति बनाते हैं। पुष्पक विमान इनको प्राप्त होता है। ये बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, धनाध्यक्ष। आज के समय में यदि कहें, आज की भाषा में तो वित्त मंत्री। तो कुबेर जी का उत्कर्ष बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलस्त जी को बुरा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र के उत्कर्ष से पिताजी को भी बुरा लगता है। तो उनको रोष आता है, गुस्सा आती है। और गुस्सा आने से उन्हीं से एक दूसरा रूप प्रकट होता है जिनका नाम होता है विश्रवा। विश्रवा। ऐसा महाभारत में वर्णन है। अब जब वैश्रवण जी आते हैं पिताजी को प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने, दर्शन करने, तो विश्रवा जी इनके प्रति टेढ़ी निगाह से, गुस्सा भरी दृष्टि से देखते हैं। विश्रवा जी इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये महाभारत कल्प की कथा है। कुछ रामायण में ये कथा और भी अलग है, पर माना जी से संबंधित है, इसलिए इस कथा को हम लोग विस्तार पूर्वक कहते सुनते हैं। अब हुआ यह कि कुबेर जी को यह मालूम हो गया कि पिताजी हमसे नाराज रहते हैं, और नाराज होने के कारण ही इनका दूसरा रूप विश्रवा जी के रूप में प्रकट हुआ है। तो विश्रवा जी को खुश करने के लिए कुबेर जी अर्थात वैश्रवण जी 3 राक्षसी कन्या को लाकर के सेवा में रख देते हैं।
3 राक्षसी कन्या को ला करके सेवा में रख देते हैं। जिसका नाम है पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। जिसका नाम है पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। ये 3 कन्या हैं। तीनों ने पुत्र की आकांक्षा से, पुत्र की कामना से विश्रवा जी की सेवा करने लगती हैं। तीनों सेवा करती हैं। विश्रवा जी पुष्पोत्कटा को पुत्र के लिए वरदान दे करके वे अनुष्ठान में बैठ जाते हैं। अनुष्ठान में बैठ जाते हैं और अनुष्ठान में इनके 10 महीने बीत जाते हैं। अनुष्ठान में इनके 10 महीने बीत जाते हैं। अनुष्ठान पूरा होने पर आप पुष्पोत्कटा की ओर देखते हैं तो वे पुत्र की कामना से अभी भी प्रतीक्षारत है और 10 महीने बीतने पर उनके 10 मासिक धर्म हो गए होते हैं। 10 बार रजो धर्म हो गए होते हैं। इसीलिए उनको वरदान देते हैं कि 10 महीने के बदले में 10 मुंह वाला बेटा आपको एक ही होगा। अर्थात 10 पुत्र का सामर्थ्य एक ही पुत्र में होगा। इसलिए वह दशानन हुआ, 10 मस्तक वाला हुआ। राका से खर श्याम, पुष्पोत्कटा से एक ही 10 मुख वाला एक बेटा हुआ और फिर दूसरा बेटा उसका हुआ बाद में, इसका नाम हुआ कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण दोनों सहोदर है, सगे भाई है। राका से हुए हैं खरदूषण, त्रिशरा, सुपनखा। राका के पुत्र है खरदूषण, त्रिशरा और सुपनखा। मालिनी से हुए हैं विभीषण। मालिनी से हुए हैं विभीषण। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस जी में स्पष्ट लिखा है, भयो विमात्र बंधु लघु तासु। अब रावण जो दशानन है, 10 मुंह वाले हैं, इसके संदर्भ में कुछ और जो भाव है उसको सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया गया है। विद्या 14 है, विद्या 14 है। इस पर एक संत ने यह कहा कि ब्रह्मा जी विचार किए कि हमारे पास तो 4 ही मुख है, हमारे पास 4 मुख है, तो हम 4 विद्या ग्रहण कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो 10 मुंह वाला हो, 10 विद्या ग्रहण करें। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको दशानन बनाया। भाई सृजन कार्य ब्रह्मा जी के हाथ में है।
तो 10 विद्या के लिए दशानन बनाया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा जी 4 मुख से वेद पढ़ते हैं, तो रावण 10 मुख से उस पर भाष्य करता है। भाष्य का मतलब विस्तार, विवेचन करता है। 10 मुख से विवेचन करता है, भाष्य करता है। दूसरा एक संत जी ने ये कहा, राजा सब देवमय होते हैं, राजा सब देवमय होते हैं, और सभी देवों में मुख्य त्रिदेव है। सभी देवों में मुख्य कौन है? कहा त्रिदेव। श्री ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है, विष्णु भगवान पालन करता है, श्री शंकर जी संहार करता है। आप त्रिदेव के मुखों को गिनती कर लीजिए, कितने हुए? चतुरानन, पंचानन, एकानन। चतुरानन ब्रह्मा जी, 1 मुख वाले भगवान विष्णु जी, और 5 मुख वाले शंकर जी। 4 1 5 और 5 10, 10 मुख वाला रावण हुआ। इस पर उन संत जी का ये भाव है कि त्रिदेव एक एक गुण के अधिष्ठाता है। त्रिदेव एक एक गुण के अधिष्ठाता है। भगवान विष्णु सतोगुण के अधिष्ठाता है, भगवान ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता हैं, भगवान शंकर जी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। एक एक गुण के अधिष्ठाता है। रावण को तीनों गुणमय बनाया गया, इसलिए इन त्रिदेव में जो अलग अलग स्वरूप है वह रावण में एक ही जगह दिखाई देने लगा, अर्थात दशानन हुआ। फिर किसी संत ने यह कहा, दशानन माने 10 दिशा में वह विजय प्राप्त करेगा। दशानन का मतलब है 10 दिशा में विजय प्राप्त करेगा। फिर किसी संत ने कहा कि 10वीं दशा मृत्यु है, 10वीं दशा मृत्यु है। तो ये दशानन जो 10 मुख वाला है, ये संसार के लिए मृत्यु रूप में पैदा हुआ है। संसार के लिए मृत्यु रूप में पैदा हुआ है। विनय पत्रिका 58 में गोस्वामी जी ने लिखा, मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार। रावण मोह के प्रतीक है, मोह के मूर्त रूप है ये। तो रावण दशानन है। दशानन का मतलब जिसके 10 आनन है, 10 मुख है, अर्थात जिसमें बहिर्मुखता है। बहिर्मुखता है, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, ये 10 इंद्रियों को आनंद के रूप में बनाया, अर्थात बहुत बड़ा विलासी हुआ, विषयी हुआ रावण, जो 10 इंद्रियों से विषय का सेवन करता है।
10 इंद्रियां ही उसके आनन है, ये दशानन। श्री चक्रवर्ती महाराजा श्री अवधेश जी, जिनका नाम है दशरथ। अच्छा, गजब की बात तो यह है कि लंकापति होता है दशानन और अयोध्यापति होते हैं दशरथ। उसी समय में दशरथ का मतलब यह होता है, एक अर्थ तो यह होता है कि जिनका रथ 10 दिशा में जा सके, जिनका रथ 10 दिशा में जा सके। और प्रमाण भी है कि श्री दशरथ जी का रथ आकाश में जाता था, तभी तो उन्होंने शनि लोक में रथारूढ़ होकर के पहुंच करके और शनि को अपने पराक्रम का परिचय दिया है। और अध्यात्म दृष्टि से यदि देखें, यद्यपि इस नाम पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, फिर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहां पर 10 इंद्रियों को जिन्होंने रथ बनाया है, दशरथ माने 10 इंद्रियों को जिन्होंने रथ बनाया, 10 रथ। और जो जीवात्मा है वही रथी है, वही रथी है। वह इस रथ पर बैठ करके, रथारूढ़ होकर के 10 इंद्रियों को अपने में नियंत्रण करके, भाई जब स्वाभाविक है कि जब दशरथ है तो 10 इंद्रियां इनके घोड़े हैं, विषय ही लगाम है मान लीजिए। तो 10 इंद्रियों को नियंत्रण करके जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो, अर्थात परमात्मा को, भगवान को प्राप्त करते हो, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी दशरथ के पुत्र होते हैं। तो 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभ करण बलधामा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभ करण बलधामा। जो प्रताप भानु का, अनुज माने भाई, भूप माने राजा प्रताप भानु का, अनुज माने भाई, जिसका नाम अरिमर्दन था, सो बलधामा कुंभकर्ण भयउ। सो माने वह बल के धाम कुंभकर्ण हुआ, वह बल के धाम कुंभकर्ण हुआ। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभ करण बलधामा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभ करण बलधामा। प्रताप भानु का भाई अरिमर्दन था। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा।
तब भी बलवान था वह, और अब भी बलवान हुआ। अतुलनीय भुजबल वाला तब भी था, और अब भी बल के धाम कुंभकर्ण हुआ। रावण की अपेक्षा कुंभकर्ण में अत्यधिक बल हुआ करता है सभी कल्पों में। रावण से ज्यादा बलवान कुंभकर्ण होता है। रावण के पास शारीरिक बल के साथ साथ माया का बल होता है, लेकिन कुंभकर्ण के पास माया बल न होते हुए भी शारीरिक बल भी अपार होता है, अपार होता है। अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता, अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहा नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोवई खटमासा, जागत होई तेहू पुर त्रासा। कुंभकर्ण के प्रतिभट संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ, और अच्छा हुआ कि पैदा नहीं हुआ। एक ही से सब परेशान थे, क्योंकि जागत होई तेहू पुर त्रासा। एक ही कुंभकर्ण से तीनों लोग त्रस्त था, क्योंकि जब वह सो करके जगता था तो सब लोग डर जाते थे, न जाने आज वह किस दिशा की ओर प्रस्थान करेगा। क्योंकि 6 महीने सोने के बाद कुंभकर्ण जिस दिशा को चलता था उस दिशा को एकदम से साफ करके लौटता था। जो मिल जाए दोनों हाथ से पकड़ पकड़ के मुंह में झोंक लेता था। ये कुंभकर्ण बहुत बलवान था। रणभूमि में जब कुंभकर्ण पहुंचा है तो वानर लोग पर्वतों को उठा उठा करके मारने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालू कपि एक एक बारा, वर्षा करने लगे चारों तरफ से। लेकिन वाह रे कुंभकर्ण, मूर्यो न मन तन टार्यो न टार्यो, जिमिगज अर्क फलानी क्यों मारियो। जैसे हाथी कोई खड़ा हो और उसके ऊपर मदार के फलों से कोई प्रहार करे चारों तरफ से, तो हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे कुंभकर्ण को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हनुमान जी को लगा कि ये तो भाई बड़ा बलवान है, तब हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। तब कुंभकर्ण को लगा कि भाई मानना पड़ेगा कोई बलवान वानर भी है। और वैसे कुंभकर्ण पहले भी कहा है रावण से कि है दशीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पाए। तो भयो से कुंभकर्ण बलधामा, बल के धाम कुंभकर्ण हुआ। आगे के प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे, जब इसका प्रसंग आता है तब कैसा ये था। अभी जन्म कहा जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। धर्म रुचि जासु, सचिव जो रहा। धर्म रुचि जासु माने जिस प्रताप भानु का, सचिव माने मंत्री जो रहा। भयउ विमात्र बंधु लघुतासु,
विमात्र माने सौतेली माता से हुआ, रावण का छोटा भाई हुआ है। बंधु लघु तासु, तासु उस रावण का लघु बंधु छोटा भाई हुआ है। तब इसका नाम धर्म रुचि था, अब इसका नाम विभीषण हुआ। धर्म रुचि, धर्म में रुचि रखते थे और विभीषण हुए तब भी धर्म में रुचि रखते हैं। धर्म रुचि तब भी किसी और माता से हुए थे, भले ही प्रताप भानु उनको अपना भाई मानता था पर सगा नहीं था, सहोदर नहीं था तब भी, और इस बार भी सहोदर न हो करके सौतेली माता से हुआ। भयो विमात्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जेहि जग जाना, नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। नाम विभीषण, नाम इनका विभीषण है, जिनको जगत जानता है। विष्णु भगत विज्ञान निधाना, भगवान विष्णु जी के भक्त हैं और विज्ञान के निधाना माने खजाना है। विज्ञान के निधाना माने खजाना है। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। तीनों का जन्म, तीनों का नाम और तीनों का गुण गोस्वामी जी ने कहा। रावण का जन्म कहा, रावण नाम कहा और उसका गुण कहा कि वह वीरों में बड़ी बंडा है और सजातीय सबको प्रिय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अमिट देह स्वभाव है, जो अमिट देह स्वभाव है, दुस्तर अमिट देह स्वभाव है, तो भगवान विष्णु के भक्त हुए, विज्ञान के निधान हुए। इनका नाम विभीषण है, जिनको जगत जानता है। तो जो अमिट देह स्वभाव है वह भक्ति से मिट जाता है, भक्ति से मिटता है, बाकी किसी और उपाय से नहीं मिटता है। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर
घोर घनेरे। राजा के जो सुत और सेवक थे वे सभी घोर राक्षस हुए। अब आगे गोस्वामी जी महाराज इन सब के स्वरूप का, स्वभाव का, क्रूरता का वर्णन कर रहे हैं। सो श्रवण आगे करेंगे। किसी विशेष प्रयोजन से कथाएं विराम की जा रही है। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता